नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के मैच नंबर 12 के बारे में। हालांकि इस मैच का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां बस इतना हो सकता है कि जो दोनों टीमें हैं ना, वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक कर सकती हैं। मतलब जो खिलाड़ी बेंच पर है ना, उनको मौका मिल सकता है। अब जब बेंच के खिलाड़ियों को मौका मिलने के चांसेस है, तो ऐसे में कुछ नया आपको देखने मिलेगा। उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या पॉसिबल है, जिससे कि आप एक सही कॉम्बिनेशन तैयार कर सको स्मॉल लीग के लिए। और दोस्तों, कौन कौन जो प्लेयर्स हैं बेंच पर आपको नजर आ सकते हैं, इसके बारे में भी डिटेल से समझ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप लोग आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और साथ में टेलीग्राम पर जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पर ही तो एक ऐसा जरिया है जहां पर टॉस के बाद जो पिच रिपोर्ट आती है वो मैं आपको दे पाता हूं। टॉस के बाद के जो कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं वो क्लियर हो पाते हैं, और कैसा कॉम्बिनेशन तैयार करना है ये भी टॉस के बाद क्लियर होता है। तो इसके लिए करना क्या है कि टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि फ्री है। और फ्री को ज्वाइन करने के लिए आपको इतना करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, टाइटल पर क्लिक करके नीचे बॉक्स मिलेगा, पहला ही जो लिंक है वो टेलीग्राम का लिंक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत लाइक से करते हैं और बात कर लेते हैं ग्राउंड के बारे में। मैच जो है ये खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर, जिस पर कि अभी इंडिया के सारे मैचेस खेले गए हैं। टोटल 35 मैचेस हो चुके हैं। ज्यादातर मैचेस चेस करने वाली टीम ने जीते हैं। तो लगभग देखा जाए ना, तो जो टीम टॉस जीतेगी ना, वो पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है। आखिरी मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को महज 241 रनों पर रोक दिया था, और जो इंडिया है उसने बहुत आराम से 244 बनाए थे, जिसमें लगभग 7 विकेट स्पिनर्स के खाते में आए थे। और ऐसे होने के पीछे जो लॉजिक था, जो रीजन था, वो ये था कि पिछले मैच का जो विकेट था हल्का सा क्रैक था। पर या तो विकेट चेंज हो जाएगा, मतलब दूसरे विकेट पर मैच होगा, और अगर उसी विकेट पर फिर से मैच होता है तो एक बात का ध्यान रखना, सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को विकेट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि होगा ये कि विकेट को रोल कर दिया होगा। काफी दिन पहले मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, अच्छा खासा रोल हुआ होगा विकेट। तो रोल करने के बाद में, मतलब पानी डाला होगा, रोल कर दिया होगा, पानी डाला होगा, रोल कर दिया होगा। तो स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स तक तो, मतलब लगभग 30 35 40 ओवर तक तो विकेट काफ़ी बेहतर नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही सेकंड इनिंग आएगी तो वहाँ पर आपको क्रैक्स नज़र आ सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब इसी विकेट पर दोबारा से मैच हो जाए जिस पर कि पिछला मैच हुआ था। अगर विकेट बदल दिया होगा तो एक अलग बात है। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये तो टेलीग्राम पर ही मैं आपको बता पाऊंगा। अब इस ग्राउंड पर ज्यादातर ये होता है कि जो टॉप ऑर्डर है वो सेकंड इनिंग में स्कोर करता है। जैसे कि विराट कोहली ने स्कोर किया, साथ में शुभमन गिल ने भी 40 प्लस किया था। शुभमन गिल ने यहाँ पे 100 लगाया था, और यहाँ पे मोहम्मद वसीम का 42 था। मतलब सेकंड इनिंग में इस मैदान पर टॉप ऑर्डर जो है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस करके चला जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि सेकंड इनिंग के टॉप ऑर्डर पे ज़्यादा फोकस करना है। अब अगर पहली इनिंग की बात करें तो पहली इनिंग में जॉर्जी मुंसे ओपन कर रहे थे, सौद शकील नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे, तौहीद हृदय नंबर 5 पर थे, और हर्ष ठाकेर ये भी नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे। तो पहली इनिंग में मिडिल ऑर्डर के स्कोर करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अब इस मैदान पर फास्ट बॉलर और स्पिनर्स का रोल कितना होगा, ये तो मैं आपको टॉस के बाद ही क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ जब हमको पता चलेगी कि विकेट किस तरह से काम कर रहा है, उस पर कितने क्रैक्स हैं, जब विकेट का व्यू हमारे सामने आएगा तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। हाल फिलहाल की स्थिति में ये कह सकता हूं कि कम से कम सेकेंड इनिंग में तो स्पिनर्स बेहतर कर पाएंगे। अब रही बात पावर प्ले की, तो पावर प्ले के अंदर आपको ये देखने मिल जाएगा कि लगभग यहाँ पे 5 विकेट आ गए थे, यहाँ पर 2 विकेट आ गए थे, यहाँ पे 0 था, और यहाँ पे पावर प्ले के अंदर 1 विकेट था। ठीक है, जो चला गया था लगभग बाबर आजम का। ठीक है, अब यहां से सेकंड इनिंग में पावर प्ले में 1 विकेट, यहां पे 4 आए थे, यहां पे 0 विकेट थे, और यहां पर भी 1 विकेट था। पहली इनिंग में पावर प्ले के अंदर लगभग 2 विकेट के बहुत अच्छे चांसेस हैं
सेकेंड इनिंग में पावर प्ले में 1 विकेट आएगा और जो स्कोर है पावर प्ले का वो लगभग 45 से लेकर 50 रन का आपको देखने मिल जाएगा। तो जो पावर प्ले के गेंदबाज हैं, जो विकेट टेकर बॉलर है, उनको लेके चलना और एक बल्लेबाज को आप चाहो तो टॉप ऑर्डर से बहुत आराम से छोड़ के चल सकते हो दोनों इनिंग से। दोनों इनिंग में एक एक बल्लेबाज पावर प्ले का छोड़ सकते हैं। अब वो बल्लेबाज कौन सा हो सकता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो यहां तक की चीजें अगर क्लियर है कि भैया जो ग्राउंड है वो लगभग 250 से पौने 300 वाला ग्राउंड है, थोड़ी सी बेहतर बल्लेबाजी कर ली तो स्कोर 300 से ऊपर निकल सकता है, लेकिन लगातार उसी मैदान के ऊपर अभी जो इंटरनेशनल T20 लीग भी हुई है उसी पर अब चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस भी गए तो विकेट थक गया है, टूट गया है विकेट। और जब विकेट टूट जाता है तो इतने बड़े स्कोर देखने नहीं मिलते। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको 300, 350, पौने 400 ऐसे स्कोर देखने मिलेंगे, नहीं होगा। स्कोर आएगा 278 आ जाए, 288 आ जाए, 85 आ जाए, ये नॉर्मल स्कोर देखने मिलेंगे। हाँ, बाकी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा टॉस के बाद जब हम पिच रिपोर्ट देख लेंगे। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करते हैं। दोस्तों अगर पिच रिपोर्ट समझ में आ गई है और उससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। अब यहां पर अगर हम बात करें दोनों टीमों के पिछले मैच के बारे में जिसमें इंडिया ने 397 का स्कोर किया था, जिसमें विराट, श्रेयस और शुभमन गिल तीनों ने बड़े स्कोर किए थे। रोहित शर्मा का 47 था और शामी के विकेट्स थे 7। यहां पे डायरेल मिचेल ने 134 का स्कोर किया था, केन विलियमसन का 69 था और टिम साउथी ने 3 विकेट निकाले थे। फिर यहां पे क्या हुआ, डायरेल मिचेल 130 बनाया फिर से, रचिन रविंद्र 75, लॉकी फर्गसन 2 विकेट, फिर विराट कोहली ने 95 किया, शर्मा जी का 46 आया, जडेजा का 39 आया, मोहम्मद शमी के 5 विकेट थे और कुलदीप यादव के 2 विकेट थे। शामी ने यहां भी विकेट मारे, शामी ने वहां भी विकेट मारे थे, लेकिन इस मैच में मोहम्मद शामी को रेस्ट दिया जा सकता है, मतलब वो आराम कर सकते हैं और उनके स्थान पे जो नया प्लेयर आपको मिलेगा वो मिलेगा अर्शदीप सिंह। बहुत हाई चांसेस है क्योंकि वैसे भी मोहम्मद शामी इंजरी से आए थे और उन पर बहुत ज़्यादा लोड डाला जाएगा नहीं, तो मोहम्मद शामी को रेस्ट देकर अर्शदीप सिंह यहाँ पे नजर आ सकते हैं। और जब अर्शदीप आएंगे तो वो भी पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे और वो भी डेथ ओवर में भी डालेंगे। लेकिन बात यह है कि अभी जो शामी के रिकॉर्ड हम देख रहे थे ना वो ज़्यादा खतरनाक भी थे। अब ओपन करने आते हैं शर्मा जी, साथ में आते हैं शुभमन गिल, तीसरे नंबर पे विराट कोहली, चौथे नंबर पे श्रेयस अय्यर, 5वें नंबर पे अक्षर पटेल और 6वें नंबर पे केएल राहुल आपको मिल जाते हैं। रोहित शर्मा ने इस मैदान के ऊपर 6 मैचेस खेलकर 295 बनाया, 59 का बैटिंग एवरेज। शुभमन गिल और विराट कोहली का रिकॉर्ड इस मैदान पे काफी बेहतर है, दोनों ने इस मैदान पर एक एक शतक लगा दिया। श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड भी इस मैदान पे काफी अच्छा है, 2 पारी में 71 रन है। केएल राहुल ने 2 में 101 बनाया है, जिसमें एक बार 50 से ऊपर का स्कोर ये भी कर चुके हैं। गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या को 2 विकेट मिले, अक्षर पटेल को 3 विकेट मिले हैं, जडेजा को 5 इनिंग में 4 मिला है, शामी को 5 मिल चुके हैं और कुलदीप यादव के पास में 13 विकेट से इस मैदान के ऊपर, और पिछले मैच में भी 3 विकेट मारे थे। हर्षित राणा को 2 इनिंग्स में 4 विकेट मिल चुके हैं। अब पहला नाम है शर्मा जी का। दोस्तों अगर हम पावर प्ले में विकेट एक्सपेक्ट करते हैं ना तो वो शर्मा जी के विकेट जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। कारण क्या है कि शर्मा जी ने जो क्रिकेट खेलने की मतलब जो स्टार्टिंग करने का जो तरीका अपनाया है वर्तमान टीम के लिए वो ये कि आते ही अटैक करते हैं। शुभमन गिल बल्ला रोकते हैं, रोहित शर्मा बैट चलाते हैं। अब आपको अगर सेफ खेलना है तो रोहित शर्मा को छोड़ सकते हो। अब रही बात कि रोहित शर्मा स्कोर कर जाए तो दोस्तों रोहित शर्मा के स्कोर करने के चांसेस अगर आप कहोगे ना तो वो 10% है कि 10% ही चांसेस होंगे कि वो 80, 90 या 100 जाएंगे। ज्यादातर आपको क्या देखने मिलेगा कि ये आपको अगर चल जा थोड़ा बहुत भी चलते हैं ना तो 30 से लेकर ये 55, 60 के आसपास तक का स्कोर आपको दे पाते हैं। कारण क्या है कि आएंगे, बैट चलाएंगे, लगातार स्कोर करने की कोशिश होगी, चौके और छक्के मारने का प्रयास होगा और इस वजह से आप रन देख रहे हैं। काफी सारे लोग जो क्रिकेट फैंस होते हैं, जो रोहित फैंस है, वही चाहते हैं कि रोहित शर्मा 100 बनाए। 100 से ज्यादा जरूरी उनका ये कैमियो है 30 से 55 रन का, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 4 से 5 ओवर आते हैं ना वहां पे वो इतना अटैकिंग कर जाते हैं कि आगे आने वाले 8-10 ओवर तक अगर बल्लेबाज स्लो भी खेले ना, 4 या 5 की रन रेट से भी खेले तो भी जो रन रेट है वो 6 की मेंटेन बनी रहती है। तो यही चीज है जो कि रोहित शर्मा हर एक मैच में कर रहे हैं।
ध्यान रखिएगा। इनके पुराने रिकॉर्ड बहुत तगड़े आपको देखने मिलेंगे कि 34 इनिंग में 14 बड़े स्कोर है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो 50 तो इनके लिए बड़ी बात नहीं है। अब आप इससे भी समझ सकते हो कि 34 इनिंग में 11 तो 50 बना दिए और 3 बार 100 से ऊपर का स्कोर है, मतलब 11 50 किए। अगर आप 50 तक पहुंच रहे हो वनडे में तो 100 बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने वनडे में 50 कर लिया, वो भी ओपन करते हुए, ये नंबर 7 नंबर 8 पर बैटिंग नहीं कर रहे कि 50 ज्यादा है और 100 उतने नहीं है, क्योंकि मैं आपको आगे के रिकॉर्ड दिखाऊंगा, आगे प्लेयर्स के रिकॉर्ड दिखाऊंगा जिनके 50 और 100 में ज्यादा अंतर नहीं है, बराबर रेशियो आपको नजर आएगा। कारण क्या है कि एक बार 50 बन जाता है, बल्लेबाज चाहे तो थोड़ा सा मेंटेन करके उसको 100 तक पहुंचा सकता है। तो ये चीज है, इसीलिए रोहित शर्मा रिस्की पिक है। इतना लंबा मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, शायद काफी सारे लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन मुझे मजा आता है जब मैं आपको सारी बातें क्लियर करके दूं। तो मैट हेनरी इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, मिचेल सेंटनर 2 बार आउट कर चुके हैं। हालांकि परेशानी किसी से नहीं, किसी को भी विकेट फेंक सकते हैं ये। और 5-50 किए हैं पहले बैटिंग करते हुए, 6-50 सेकंड बैटिंग करते हुए। इसके बाद अब आप देखिए शुभमन गिल, मैंने आपसे क्या कहा था, 11-50 और 700 है अंतर, नहीं है ना ज्यादा, बहुत बड़ा अंतर नहीं है ना। यही चीज मैं आपको पीछे क्लियर कर रहा था कि शुभमन गिल का काम है कि पिच पर खड़े रहना, ग्राउंडेड शॉट्स खेलना, विकेट को बचा के रखना, प्लस अपना स्कोर भी मेंटेन करना। रोहित शर्मा का इसका बिल्कुल उल्टा काम है, आना, बल्ला चलाना, चौके मारना, छक्के मारना, जिससे कि जो रन रेट है वो बढ़कर 7 और 8 पर बनी रहे जब तक वो खड़े रहे। तो ये चीज है रोहित शर्मा की और जो गिल का काम है। तो इसीलिए गिल आपको ज्यादातर मैचेस में स्कोर करके देके जाते हैं, क्योंकि जो सेल्फलेस क्रिकेट है वो रोहित शर्मा से आ रहा है। और यहां से आपको मिलेगा, खड़े रहेंगे, अगर बॉल बहुत ही ज्यादा शानदार ना आए जब तक इनका विकेट नहीं जाएगा, और यहां पे उसके बहुत खतरनाक गेंद आने के चांसेस कम है। इसीलिए शुभमन गिल आपके लिए आप डिसेंट पिक कह सकते हो, जो कि वाइस कैप्टन कैप्टन का काम कर सकता है। दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड है और सिलेक्शन परसेंटेज आप ज्यादा भी, और पिछले दोनों मैचेस में स्कोर है। फिर आते हैं नंबर 3 पे विराट कोहली। विराट कोहली का भी आप वही स्थिति देखेंगे, देखिए 9-50 और 7 बार 100 है अंतर नहीं है, क्योंकि यहां से वो खिलाड़ी शुरू हो जाते हैं जो खड़े रहते हैं, मतलब जिनका सिंगल से काम है, जिनका दुक्की से काम है, जिनके छक्के मारना मुश्किल हो जाता है। विराट कोहली के लिए अगर आप देखेंगे उनके छक्के ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, उनको चौके ज़्यादा मिलेंगे। तो ये ग्राउंडेड ही खेल पाते हैं। पिछले मैच में भी जब 100 बनाने की बारी आई थी तो कोशिश तो छक्के की थी, लेकिन जब छक्के तक वाली गेंद नहीं लगा कि वो छक्का मार पाऊंगा, तो उन्होंने बाउंड्री के लिए गए थे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो विराट कोहली और जो शुभमन गिल है ना, ये एक तरह से आपके लिए सेफ पिक है, जो बहुत अच्छी गेंद पर आउट होंगे या फिर बेकार फॉर्म में आउट होंगे। ये दोनों प्लेयर टीम में आते हैं। फिर मिचेल सेंटनर इनको 3 बार आउट कर चुके हैं और लेग स्पिन के सामने 2 बार ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। अब आते हैं नंबर 4 पर। रिकॉर्ड अगर आप देखना चाहते हो ना, तो रिकॉर्ड भी देखना। 59 का बैटिंग एवरेज न्यूजीलैंड के सामने, पिछले एक साल में 65 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें 9-50 और 7 बार 100 से ऊपर का स्कोर है। अब आपको श्रेयस अय्यर मिलते हैं। रोहित शर्मा के बाद वो काम आता है सीधा श्रेयस अय्यर के पास में, जिनके पास क्या है कि आकर चलाना है बैट। अब इनका देखिए 7-50 और 3 बार 100 है। इनके 100 क्यों नहीं हो पा रहे उतने ज़्यादा? कारण वही है कि अब ये काम वो कर रहे हैं कि आकर बैट चला रहा है, लगातार चौके छक्के मारने की कोशिश है। आप देखेंगे 112 का स्ट्राइक रेट है और पहले बैटिंग करते हुए लगभग 66 का बैटिंग एवरेज, जिसमें 350 और 300 है। लेकिन ये जिस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं ना, वहाँ पे चांसेस होता है कि आप थोड़ा सा स्कोर भी करो। गेंद हल्की सी पुरानी हो जाती है, स्पिनर आ जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए श्रेयस अय्यर वो तीसरे प्लेयर बनते हैं जो हमारी टीम में जगह बना लेते हैं। इसके बाद आते हैं अक्षर पटेल। अब अक्षर पटेल के पास में वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको ना तो 100 बनाना है, ना तो इनको 100 के लिए खेलना है, ना इनको 50 के लिए खेलना है। इनको खेलना है सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने के लिए, प्लस गेंदबाजी पूरे 10 ओवर की डालनी है। चलो 10 ना भी मिले तो 8 ओवर तो करने को मिलते ही है। अब 8 ओवर करने का मौका मिल रहा है, तो जिसमें 1 विकेट लगभग आ ही जाता है। 25 विकेट खाते में है और 28 का बैटिंग एवरेज है। तो ये वो 14 खिलाड़ी है जो आपके लिए कंफर्म होता है। राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने इनको दिक्कत आएगी, प्लस लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने इनको दिक्कत आती है। पहले बैटिंग कराओगे तो 14 का बैटिंग एवरेज है और सेकंड बैटिंग करते हुए 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। इसके बाद नंबर 6 पर आपको लोकेश राहुल देखने मिल जाते हैं। अब लोकेश राहुल की कोई स्थिति नहीं है, ये मैच की कंडीशन पे खेलना है इन्हें। मैच की कंडीशन पे कैसे कि अगर जल्दी आउट हो गए तो स्लो खेलना है और जल्दी आउट नहीं हुए तो तेज खेलना है। ये सीधी सी मैच कंडीशन पर इनको बैटिंग करनी है। पिछले मैच में 41 बनाया,
350 पहले बैटिंग करते हुए, यहां 2 शतक हैं और 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है। अब चूंकि इनका बैटिंग डाउन इतना नीचे है और सिर्फ बैटिंग के भरोसे ही रहना है, इसलिए लोकेश राहुल की जगह नहीं बन पाती है। ठीक है, ये बहुत रिस्की चॉइस है। अगर आपको लग रहा है कि टॉप ऑर्डर के 3 विकेट चले जाएंगे ना, तब जाकर कहीं आप इनको जगह दे पाओगे। अब अगला जो नाम आता है वो है हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में गेंदबाजी बहुत ज्यादा करी थी, उम्मीद से ज्यादा गेंदबाजी की है, और चूंकि अगर इस मैच में शामिल नहीं आते हैं तो फिर मुझे लग रहा है कि और गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा एक बार फिर से। तो लगभग 7 ओवर की गेंदबाजी हार्दिक पांड्या से देखने मिल सकती है। इसी वजह से हार्दिक पांड्या के लिए ये मैच बेहतर हो सकता है, चूंकि अगर शामी नहीं खेलते हैं तो फिर इनके पास में और ज्यादा मौके होंगे। पॉसिबल है कि आपको पावर प्ले से ही नजर आना शुरू हो जाए। 27 इनिंग में 32 विकेट इनके खाते में। पहले गेंदबाजी कराएंगे तो 18 में 25 है और बैटिंग में लगभग 30 से ऊपर का बैटिंग एवरेज है। सेंटनर 4 बार इनको आउट कर चुके हैं। इसके बाद नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा है और रविंद्र जडेजा 27 इनिंग 38 विकेट है। न्यूजीलैंड के सामने इनकी गेंदबाजी उतनी बेहतर नहीं हो पाई है। न्यूजीलैंड के सामने इनकी गेंदबाजी उतनी बेहतर नहीं हो पाई और पिच जो है ना वो भी उतनी ज़्यादा मदद नहीं कर रही। तो पहले गेंदबाजी करते हुए 16 इनिंग में 24 विकेट है। अब आपको ये तय करना है कि रविंद्र जडेजा या फिर हार्दिक पांड्या, इन दोनों में से एक रख लेना। अभी के लिए मैं पिच रिपोर्ट के बाद इन दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन तय करूंगा, पर अभी मैंने जडेजा को रखा हुआ है। लेग स्पिन इनको बैटिंग में दिक्कत देती है, प्लस लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने भी कई बार फंस जाते हैं, पर 31 का इनका बैटिंग एवरेज है। इसके बाद है शामी का रिकॉर्ड तो दोस्तों देखो ऐसा है कि उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो आप, लेकिन दिक्कत ये है कि अब मुझे ये लग रहा है कि रेस्ट के लिए जाएंगे। रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो भी नया खिलाड़ी आएगा ना, नया क्या, अर्शदीप सिंह आएंगे, तो अर्शदीप सिंह ने वैसे भी ज़्यादा मैचेस तो अभी खेले नहीं है वनडे में, तो उनका रिकॉर्ड मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अब इसके बाद है कुलदीप यादव। पिछले मैच में 3 विकेट आए। न्यूजीलैंड के सामने 11 पारी में 20 विकेट पहले भी निकाल चुके हैं। कुछ ऐसे प्लेयर हैं न्यूजीलैंड के जो स्पिन को बेहतर नहीं खेल पाते हैं, जिसमें एक नाम आपको मिलता है ग्लेन फिलिप का, जो कि स्पिन के सामने बिल्कुल फंसते हैं। फिर आपको नीचे के जो टैलेंटर्स है वहां पर स्पिनर को खेलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करने आते हैं। इसीलिए कुलदीप यादव बहुत अच्छे पिक बन सकते हैं, स्पेशली पहली इनिंग के लिए। इसके बाद आप देखेंगे 20 में 31 है पहली इनिंग में। हर्षित राणा 5 इनिंग 10 विकेट, अभी तक तो अच्छी गेंदबाजी चली है, तो हर्षित राणा को लेके चला जा सकता है। अब बात करेंगे न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के पास में कौन है? विल यंग, डेवॉन कॉनवे, केन विलियमसन, रचिन रविंद्र, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप, मिचेल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर तक इनके पास में बल्लेबाजी है। हेनरी, काइले जेमिसन, विलियम ये पावर प्ले के गेंदबाज हैं और डेथ ओवर में आपको यही कुछ रिपीट होते हुए नजर आएंगे, लेकिन ब्रेसवेल और सेंटनर के ओवर बढ़ जाएंगे। इस मैदान पे केन विलियमसन ने पहले 10 रन बनाए हैं तो टॉम लेथम ने 13 रन। अब पहला नाम है विल यंग का। विल यंग की स्थिति कैसी है कि इन्होंने क्या किया है, 34 पारी जो खेली है उसमें 10 बार 50 है और 2 बार 100 से ऊपर का स्कोर है। ये अपनी पारी को ना बड़ी पारी में तब्दील ज्यादा नहीं कर पाए हैं। हर तीसरे मैच में एक 50 आता है। हाल फिलहाल की स्थिति में मैंने विल यंग को छोड़ा है, लेकिन अगर आप रखना चाहते हो तो आप ट्राई कर लेना। ये रिकॉर्ड आपके सामने है। इंडिया के सामने जब लास्ट टाइम बैटिंग की थी तो 17 रन बनाए थे। इसके बाद है डेवॉन कॉनवे। अब डेवॉन कॉनवे का रिकॉर्ड देखो आप, 50 कितने हैं? 2। शतक कितने हैं? 4। पारी मतलब बड़ी के लिए जाते हैं। अगर खड़े रहे तो फिर बड़ा स्कोर आता है। 24 इनिंग में बैटिंग एवरेज 45 का है। पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 50 नहीं किया, लेकिन सेकंड बैटिंग करते हुए 2 50 और 3 बार 100 से ऊपर का स्कोर है। मतलब चेस करते हुए जब स्कोर सामने है तो और बेहतर आता है इनका रिकॉर्ड निकल के। और विल यंग की क्या स्थिति है वो भी देख लीजिएगा। विल यंग ने पहले बैटिंग करते हुए ज्यादा अच्छा किया है, तो ये आप तय कर सकते हो कि पहले बैटिंग करते हुए विल यंग को रख लिया जाए और सेकंड बैटिंग करते हुए डेवॉन कॉनवे को। लेकिन एक और समस्या यहां पर आती है कि विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलते हैं डेवॉन और वो मिलेंगे बैटिंग सेक्शन में। तो जो डेवॉन कॉनवे है ना, तो ऑलमोस्ट इनकी जगह तो पक्की हो जाती है सिर्फ विकेट कीपर की वजह से। नंबर 3 पर कौन है? केन विलियमसन। केन विलियमसन की क्या स्थिति है कि पिछले दोनों मैचेस में ऐसा कुछ खास किया नहीं है, लेकिन जब इंडिया के सामने आते हैं तो बैटिंग एवरेज 44 का है और पिछले 2 सालों में 68 का बैटिंग एवरेज है। 100 तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हाँ 50 जरूर साथ किए हैं। तो एक अगर सेफ जाना चाहते हो तो वाइस कैप्टन के तौर पे देख सकते हो। सेकंड बैटिंग ज्यादा बेहतर कर लेते हैं। इसके बाद रचिन रविंद्र ने तो अंतरराष्ट्रीय जो टूर्नामेंट 2 खेले हैं
दोनों में पहले पहले मैचेस में 100 बनाया है। पिछले मैच में 100 बना के आए हैं। पहले बैटिंग करते हुए 350, सेकंड बैटिंग करते हुए 300। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी दिक्कत देती है। अक्षर पटेल और जडेजा है जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं, और शामी इनको 2 बार पहले आउट कर चुके हैं। नंबर 5 पर आपको मिलते हैं टॉम लेथम। टॉम लेथम ने दोनों मैचेस में स्कोर किया है, और हाल फिलहाल की स्थिति यह है कि इनको लेफ्ट आर्म मीडियम ने दिक्कत दी है। इस मैच में अर्शदीप सिंह आपको मिल सकते हैं, प्लस इस मैच में राइट आर्म मीडियम में के तौर पे हर्षित राणा मान लीजिएगा। वैसे तो फास्ट बॉलर हैं दोनों। कुलदीप यादव 3 बार आउट कर चुके हैं। अक्षर पटेल 2 बार आउट कर चुके हैं। और टॉम लेथम विकेट कीपिंग सेक्शन में अगर आप कॉनवे को नहीं रखना चाहते हो तो फिर टॉम लेथम पे ट्राई कर सकते हो। इसके बाद है ग्लेन फिलिप। ग्लेन फिलिप्स स्पिन के सामने फंस जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कुलदीप यादव इनका विकेट निकाल देंगे। और या फिर अगर वरुण चक्रवर्ती इस मैच में खेलते हैं तो बड़ा कमाल होगा। अगर वरुण चक्रवर्ती इस मैच में खेलते हैं तो लेग स्पिन के सामने उनको दिक्कत आती है। ठीक है, इसके बाद है ब्रेसवेल को रख सकते हो क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। 27 इनिंग में एक तो 31 विकेट भी हैं। पिछले मैच में ही 4 विकेट भी मारे थे। पहले गेंदबाजी करते हुए 15 में 17 विकेट्स हैं। सेकंड गेंदबाजी करते 14 विकेट्स, और बैटिंग आ जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि बैटिंग आ जाएगी। अब इनको स्पिन खेलने में दिक्कत हुई है, ना तो ये लेग स्पिन खेल पाते हैं और ना ही इनको ऑर्थोडॉक्स खेलने में आसानी है। तो रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और मैं वरुण चक्रवर्ती को भी ऐड करना चाहूंगा। संभवतः वो खेल सकते हैं इस मैच के अंदर जडेजा के स्थान पे। इसके बाद है सेंटनर के लिए ये मैच मुश्किल होगा। मतलब बैटिंग से ठीक है लेकिन गेंदबाजी में 27 में 33 विकेट है। अगर आप बल्लेबाज इंडिया के ज़्यादा ही गंदा खेलें तो एक अलग बात है, नहीं तो इनके लिए मुश्किल होगा। इनको शामी 2 बार आउट कर चुके हैं और हार्दिक पांड्या ने इनको 3 बार आउट किया है। इसके बाद है मैट हेनरी, जिन्होंने इंडिया के सामने 10 में 16 विकेट निकाले हैं। 24 में 42 विकेट इनके खाते में। पहले गेंदबाजी करते हुए अच्छा पिक है। फिर आते हैं काइले जेमिसन, जिनके पास में मात्र 13 पारियों में मात्र 15 विकेट्स हैं। और अंतिम नाम है विलियम का, जो कि 11 इनिंग में 19 विकेट निकाल चुके हैं। दोनों मैचेस में बेहतर गेंदबाजी की है, तो विलियम जो है इस जगह बना सकते हैं अपनी टीम में। अब अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो कॉम्बिनेशन और कैप्टन वाइस कैप्टन कहां तक सही रहेगा, लेकिन अगर सारी चीजें समझ में आती हैं, क्लियर किया है मैंने, अगर आपको बेहतर तरीके से बता पा रहा हूं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। चलिए कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं। अक्षर पटेल है, केन विलियमसन है और शुभमन गिल है। ये बढ़िया ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और सचिन रविंद्र को जीएल के लिए लेके चलिएगा। अब टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है, ऑनेस्ट 11 एप्लीकेशन पर अगर आप लोगों ने साइन अप नहीं मारा है तो अभी मार लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। बहुत 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 कम कंपटीशन, 0% कमीशन। मतलब आप अपना पैसा 100 रुपये लगाओगे तो 100 का 200 करने का मौका भी है। इसीलिए ऐसे ऐप जो मैं आपको बता रहा हूँ कमाल का है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर साइन अप मारना। ठीक है, डेवॉन कॉनवे मजबूरन मैंने बता दिया, चाहो तो टॉम लेथम तक आ सकते हो अगर रिस्क लेना है तो। बाकी केन विलियमसन, विराट कोहली, शुभमन गिल वाइस कैप्टन और कैप्टन दोनों की चॉइस है। श्रेयस अय्यर, सचिन रविंद्र, अक्षर पटेल। शामी अगर नहीं खेलते हैं तो हर्षित राणा रख लूंगा या फिर रख लूंगा मिचेल ब्रेसवेल को। ठीक है, कुलदीप यादव है और विलियम को हमने टीम में जगह दी है। जडेजा ऑब्लिक वरुण चक्रवर्ती, ये एक प्लेयर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को आप लोग छोड़ोगे अगर वो खेलते हैं तो। चलिए, सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं दोस्तों। आज थोड़ा सा थकान महसूस हुई है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आज ज़्यादा ज्ञान हो गया। ठीक है, दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलता रहूंगा मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल, खम्मा गणी।